धर्मांतरण सही या गलत, ये कौन तय करेगा? इस विषय को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि धर्म की परिभाषा क्या है। आमतौर पर धर्म की शुरुआत होती है ईश्वर से। ईश्वर जिसने सबकी सृष्टि की, पूरे यूनिवर्स की सृष्टि की। अब कुछ लोग ईश्वर को परमेश्वर कहते हैं, कुछ लोग अल्लाह कहते हैं, कुछ भगवान कहते हैं, कुछ लोग गॉड कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ईश्वर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ईश्वर से जो शुरुआत होती है, उसने सबकी सृष्टि करी, फिर उसने कुछ विशिष्ट मनुष्यों को चुना जिनको उसने कुछ विशिष्ट प्रकाशन दिए, रेवलेशंस, जिनके आधार पर उन्होंने वो शास्त्र लिखे जो उस धर्म की बुनियाद बनती है। उन शास्त्रों के आधार पर फिर आगे जाके जितने भी उसमें रीति रिवाज हैं, जो संस्कृति है, जो धर्म क्रियाएं हैं, वो सब नियुक्त होती चली गई और उनका अनुसरण किया जाने लगा उस धर्म के अनुयायियों द्वारा। इस तरह वो धर्म खड़ा हो जाता है। तो आमतौर पर सभी धर्म ऐसे ही होते हैं, लेकिन इन धर्मों में एक जो मुख्य बात होती है वो होती है उस ईश्वर के प्रति आस्था। चाहे वो कोई भी धर्म हो, आपका एक विश्वास है जो आप अपने बुद्धि से, अपने मन से, अपने हृदय से मानते हैं कि भाई मैं इस धर्म में ये मानता हूँ। हो सकता है उसमें आपकी जीवन पद्धति भी जुड़ी हो जो आपके शास्त्रों के आधार पर हो, तो वो सब धर्म का हिस्सा है। तो यहाँ पर दो बातें आती हैं। एक तो हो गया वो जिसको आप आस्था कह रहे हैं, जीवन पद्धति कह रहे हैं, वो तो हो गया अंदरूनी, इंटरनल। और दूसरी जो चीज़ें हैं, धर्म क्रियाएं और संस्कृति या रीति रिवाज, वो हो गया एक्सटर्नल। तो आमतौर पर होना तो ये चाहिए कि जो आपका इंटरनल है, जो अंदरूनी है, वो आपके बाहरी चीज़ों से जुड़ना चाहिए उस धर्म के आधार पर। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि ऐसा होता हो हमेशा। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो भी आदमी एक धर्म में है वो सारे रीति रिवाज तो कर रहा है, लेकिन मन से वो किसी भी ईश्वर को नहीं मानता, ना शास्त्रों को मानता है, ना उस हिसाब से उसकी जीवन पद्धति है। और ये तो हर धर्म में देखा जाता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो कौन से धर्म का है? इसीलिए धर्मांतरण जो इतना बड़ा विवाद बना हुआ है आज के समय में, उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए जो विवाद खड़ा किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, वो हमारे देश को बर्बाद कर रहा हो। जबकि सच्चाई ये है कि इस तरह के विवाद की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए किसी भी देश में। अगर उसे विकासशील रहना है, आगे बढ़ना है, तो उसका कारण मैं आपको समझाता हूँ। हो सकता है आपने कुछ बातें सुनी हो, कुछ अफवाहें सुनी हो धर्मांतरण को लेके। हमारे देश में आमतौर पर धर्मांतरण के बारे में आती है बात मसीहियों पर और मुसलमानों पर। तो मैं यहाँ पर सिर्फ मसीहियों की बात कर रहा हूँ जो मुझसे संबंधित है। तो अगर आप मसीही हैं और कोई आपको आके कहता है कि भाई तुम तो लोगों का धर्म बदल देते हो, धर्मांतरण कर देते हो, उसको अपने धर्म में ले जाते हो, उसको ईसाई बना देते हो, तो पहले तो आप ये बोलिए कि भाई साहब ये ईसाई मतलब क्या? तो वो बोलेंगे हाँ वही ईसा। तो आप बोलना ईसा शब्द तो लेकिन बाइबल में है ही नहीं। बाइबल में तो मसीह है, यीशु मसीह। ईसा शब्द तो कुरान का है। तो आप जो ईसाई बोलते हो वो हमें समझ नहीं आता। हो सकता है कि आप किसी और धर्म की बात कर रहे हो, क्योंकि यीशु मसीह से जो विश्वास निकलता है, जो आस्था निकलती है, उसको मसीहत बोलते हैं, जिसको क्रिश्चियनिटी बोलते हैं इंग्लिश में। तो पहले तो आप ये बताइए। उसके बाद उससे पूछिए कि ठीक है, आपका जो ये आरोप है कि बदल देते हैं, तो आप किस आधार पर कह रहे हैं? क्योंकि बाइबल के आधार पर मसीहत सिखाती है कि विश्वास और आस्था जिससे आपकी जीवन पद्धति बनती है, जीवन शैली बनती है, वो तो अंदरूनी होती है। तो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि हम जाकर लोगों का धर्म बदल देते हैं? तो हो सकता है कि उसने कुछ अफवाहें सुन रखी हो, वो आपसे बोले कि भाई तुम पैसों का लालच देते हो, या शादी करवाने का लालच देते हो, या नौकरी का लालच देते हो। ये भी पहले बोला जाता था कि एक बोरी चावल दे दिया। वो तो मुझे थोड़ा जोक सा लगता है कि एक बोरी चावल में वो अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस धर्म में था वो, वहाँ के लोग उसकी इतनी भी परवाह नहीं करते थे कि उसे एक बोरी चावल दे दें। लेकिन फिर भी चलो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। अगर आप कहते हैं कि भाई इन सब लालच की वजह से वो आपके धर्म में आ गया, तो मेरा सवाल यह है कि वो बाहरी तौर पर आया कि अंदरूनी तौर पर आया? क्योंकि अंदरूनी तौर पर तो विश्वास होता है, और वो तो उसके अपने धर्म में था। आस्था जिसे कहते हैं, जिसके आधार पर उसकी जीवन पद्धति थी, जिसके आधार पर वो उस धर्म के रीति रिवाज मानता था। तो क्या वो मन से बदल गया? ये आप कह रहे हो हम जाके उसको लालच देते हैं, वो मन से पूरा बदल गया। और अब जो है वो इसमें जो लिखा हुआ है, यीशु मसीह की जो किताब है बाइबल, इसमें परमेश्वर ने जो कुछ लिखा है उसके आधार पर चलने को तैयार हो गया। क्या आप ये कह रहे हैं? तो अगर वो कहता है कि हाँ हो सकता है, आपने कुछ ऐसी बातें बताई कि उसने वो छोड़ दिया और यहाँ चला गया, तो सवाल ये उठता है कि उस कंडीशन में
आपको क्या समस्या है? क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है आर्टिकल 25 वो स्पष्ट रूप से बताता है कि हर मनुष्य को स्वतंत्रता है अपना धर्म चुनने की, धर्म बदलने की, अपने धर्म का प्रचार करने की। उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। तो ये सब तो बड़ा स्पष्ट है हमारे संविधान में। तो उसमें आपको क्या समस्या है? अगर उसको ऐसा लगता है कि उसका जो पुराना धर्म था, जो आस्था थी, जो विश्वास था ईश्वर पर, वो ठीक नहीं था, या उस धर्म में दूसरी कुछ बुराइयां थी जिसकी वजह से वो इधर आ गया, तो उसमें क्या समस्या है? जहां तक बात आती है लालच की, लालच देके आप किसी का बाहरी आचरण तो बदल सकते हैं कि भाई पहले तुम उस धर्म के रीति रिवाज, धर्म क्रियाओं को मानते थे, अब तुम इस धर्म के मानोगे, वो तो करवा सकते हो आप। अंदर से कैसे बदल सकते हो उसको आप? अंदर से जो उसकी आस्था थी, उसका विश्वास था, वो कैसे बदल सकते हो? वो तो उसको स्वयं बदलना पड़ेगा ना, आपके लालच से तो नहीं बदल सकता वो। और दूसरी बात यह है कि मसीहत में कोई रीति रिवाज है ही नहीं। तो आप बोलोगे नहीं हमने तो चर्च में देखे हैं। तो मैं अपने यूट्यूब के बहुत से संदेशों में समझा चुका हूँ, शायद आपने देखे नहीं होंगे, कि जिनको आप मसीही समझते हैं, क्रिश्चियन समझते हैं, आमतौर पर हमारे देश में भी और विश्व में भी वो वास्तव में रोमन कैथलिक्स हैं। रोमन कैथलिक्स कहते हैं अपने आप को क्रिश्चियन, वो लेकिन बाइबल के आधार पर नहीं चलते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत से रीति रिवाज निकाल लिए अपने चर्चों में, जिसमें मूर्ति पूजा भी शामिल है। लेकिन बाइबल के आधार पर वो गलत है। बाइबल एक ऐसे परमेश्वर की उपासना करता है जो अदृश्य है, जो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो है जिसने सारी सृष्टि की है। तो वही परमेश्वर मनुष्य का रूप लेके आया था, यीशु मसीह, जिसने ये सारी बातें बताई, हमारे को सच्चाई की पुष्टि करी और साबित किया कि वो परमेश्वर है। तो हम इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करते जो मसीही होते हैं। तो हो सकता है आपकी जो धारणा है, जो आपकी जो ज्ञान है मसीहत को लेकर, वो सही ना हो। तो जो सच्चा मसीही होता है वो मन से होता है, इसलिए उसमें कोई रीति रिवाज है ही नहीं। तो ये कहना कि भाई तुमने धर्म बदल दिया, उसकी तो बुनियाद ही हिल जाती है। अगर बात आती है आस्था की कि भाई आपने उसका विश्वास बदल दिया, तो विश्वास तो आप किसी का भी नहीं बदल सकते हैं, वो तो उसको स्वयं ही करना पड़ेगा। इसलिए धर्मांतरण जैसा कोई आरोप लगाने का कोई बुनियाद नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऐसा आरोप लगाता भी है तो सवाल यह है कि जो लगा रहा उसको क्या समस्या है? क्योंकि मनुष्य को तो स्वतंत्रता संविधान ने दी हुई है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उस मनुष्य को क्या हानि हो रही है जिसकी वजह से वो ये आपत्ति उठा रहा है कि भाई तुमने उसका धर्म बदल दिया। अरे भाई साहब, आपका तो नहीं बदला, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर परेशान किसी को होना है तो उस तीसरे मनुष्य को होना है ना, जिसका धर्म बदला है, जिसका विश्वास बदला है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि हम जाके लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं। क्यों बताते हैं? इसलिए नहीं कि हमें उसके धर्म से उसको निकालना है या उसकी आस्था को हिलाना है, नहीं, वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जिस पर हम विश्वास करते हैं कि इस मृत्यु के बाद भी एक जीवन है, और हमारा परमेश्वर ये चाहता है, जिसने सारे मनुष्यों की सृष्टि करी है, वो चाहता है कि हर मनुष्य जो है वो मृत्यु के बाद स्वर्ग में उस परमेश्वर के पास पहुंचे। तो उसका एक मार्ग है जो उसने बताया हुआ है इस किताब में। तो जब हमें यह विश्वास हो जाता है कि वही सच्चा परमेश्वर है, तो हमें उसी परमेश्वर का प्रेम बाध्य करता है लोगों के पास जाकर यह बताने के लिए कि दोस्त, हो सकता है कि आप किसी धर्म में हो, लेकिन हमारा विश्वास जो बाइबल पर है वो ये कहता है कि मरने के बाद आपको स्वर्ग जाने के लिए और परमेश्वर तक वापस पहुंचने के लिए, ताकि आप किसी और जगह ना पहुंच जाएं, आपका एक मार्ग है जो परमेश्वर ने दिया। ये हमारा विश्वास है जिस पर हम विश्वास करते हैं। हम उसको जाके बताते भी इसीलिए हैं क्योंकि वही प्रेम जो परमेश्वर उन मनुष्यों से करता है वही उसने हमारे दिल में डाला, तो हम जाके उसको बताते हैं। ये ठीक वैसे ही है कि अगर आज मेरे पास कोरोना का एक पक्का इलाज निकल जाता है, जिससे मैं देखता हूं कि मैं भी ठीक हो गया, दूसरे लोग भी ठीक हो गए, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचकर वो इलाज बताऊं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरोना से बच सकें। तो इसमें बुराई क्या है? अब कोई कहेगा भाई वो तो तुम्हारा विश्वास है, तो हाँ, हम मानते हैं कि वो हमारा विश्वास है, इट इज़ सब्जेक्टिव, लेकिन हमारा विश्वास वो सच्चा है, सिंसियर है। हम किसी का नुकसान करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम अपनी तरफ से उसका भला करने के लिए जा रहे हैं। अब अगर आपको लगता है कि आपको अपना धर्म नहीं बदलना है, आपको हमारी बात नहीं सुननी है, उस पर नहीं मानना है, तो भी स्वतंत्रता तो आपको पूरी है, क्योंकि कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर। और ये जितने भी इल्ज़ाम हैं कि भाई जोर ज़बरदस्ती की जा रही है उनके साथ, इनकी एक तो बुनियाद नहीं है। लालच दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं। भाई ऐसा कोई सोच के देखिए आप, किसको फ़ायदा होगा कि मैं बांटूं जाके पैसे लोगों को, मुझे क्या मिलने वाला है, किसी को भी क्या मिलने वाला है। तो कोई कहता है कि नहीं तुम सबको बनाना चाहते हो मसीही। अरे भाई साहब, यीशु मसीह को आए हुए 2000 साल हो गए। हमारे देश में कितने मसीही हैं आज? गिनती के हिसाब से 2%, उसमें भी असली कितने होंगे? तो आप ये बातें तो ना करें। कम से कम आपको अगर तर्क करना ही है, जानना ही है कि भाई क्या हो रहा है, तो सच्चाई ये है कि जो आदमी अपनी आस्था, अपना विश्वास यीशु मसीह पर डालता है, बाइबल पर डालता है, और वो अपने आप को मसीही कहता है, तो ये उसकी इच्छा भी है। दूसरे व्यक्ति को उससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। अब ये भी मनुष्य कह सकता है कि भाई मैंने
पहले मैं दूसरे धर्म में था, अब मैं इधर आ गया हूँ यीशु मसीह के पास, क्योंकि मुझे इन्होंने पैसा दिया। अगर वो ऐसा कहता भी है तो आप उससे पूछे, भाई तुमने पैसों के लिए धर्म क्यों बदला? और वो कहता है कि मेरी मर्जी। भाई पूरे देश में अगर आप ध्यान से देखो, सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, पैसे के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, हर कोई काम करता है, गलत काम भी होते हैं, सही काम भी होते हैं, भ्रष्टाचार भी हमारे देश में, रिश्वतखोरी भी, हर कोई तो पैसा ले रहा है, अपना जीवन अच्छा कर रहा है, तो मैंने भी ले लिया। आपको क्या आपत्ति है इसमें? सवाल तो ये उठता है ना कि आपको क्या परेशानी है अगर किसी ने पैसा लेके धर्म बदल दिया तो? मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं उसमें भी क्या आपत्ति हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण का जो इल्ज़ाम है, जो आरोप है, ये बेबुनियाद है, ये जबरदस्ती के झगड़े पैदा करता है हमारे समाज में, हमारे देश में। जो मुख्य बात है वो ये है कि जब भी आप अपने धर्म के बारे में, अपने विश्वास के बारे में किसी को बताते हैं, तो संविधान ये कहता है कि उसमें कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी को एक तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, नैतिकता का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए, मोरालिटी का, और दूसरों के हेल्थ पर उसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ये सब चीज़ें सही हैं, इसको मैं मानता हूँ कि जब भी आप बता रहे हैं आपका इरादा नेक होना चाहिए। ये नहीं कि आपका धर्म आपको सिखाए कि भाई अगर कोई ना माने तो उसकी हत्या कर दो या उसको नुकसान पहुंचाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलत है समाज के आधार पर भी और देश के आधार पर भी। तो जब भी हम धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन की कोई बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उससे हमारे समाज को, हमारे देश पर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि आखिरकार तो हम सब एक देश में रहते हैं और इस देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और यहाँ पर शांति होनी चाहिए और जितने भी इस देश के नागरिक हैं उन सबके बीच में एक अच्छा संबंध होना चाहिए। तो हर धर्म कहीं ना कहीं पे हमें उस रास्ते पर अगर नहीं ले जा रहा है तो गड़बड़ है, लेकिन अगर वो ले जा रहा है तो क्या बुराई है? कहने का मतलब यह है कि एक देश का नागरिक जिसमें बहुत सारी बुराइयां थी, समझ लो वो झूठ बोलता था, अपने काम में भी, अपने घर में भी बिना वजह क्रोध करता था, गालियां देता है, बुरी भाषा का प्रयोग करता है, हमेशा वो धन के लालच में बेईमानी करता है, टैक्स नहीं देता, व्यभिचार करता है। व्यभिचार मतलब कि वो शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाता है स्त्रियों के बाद, या शादी के बाद अपनी पत्नी के अलावा किसी से शारीरिक संबंध बनाता है, फिर उसके अंदर ये नशे की आदत है, जुआ खेलता है, या दूसरे बहुत से समस्याएं उसके अंदर है, अहंकार है, ईर्ष्या है, रिश्वतखोरी है, मारपीट करता है, नफरत करता है। समझ लो एक ऐसा मनुष्य था। अब मैं कहता हूं कि कोई भी धर्म आकर अगर उस मनुष्य को बदल देता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि वो मनुष्य उस धर्म में चला जाए, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मसीही हो, मुझे कोई समस्या नहीं है। अगर वो मनुष्य कहता है कि भाई इस धर्म ने मुझे बदल दिया इसलिए मैंने इसे स्वीकार किया, उसको तो मैं बोलूंगा कि चलो इसने किसी सच्चाई के आधार पर स्वीकार किया है, बाहरी आचरण के लिए नहीं, अंदर से बदलाव के लिए। उसको लगता है कि वहां की शिक्षाएं ने उसको अंदर से बदल दिया, तो उसकी पूरी स्वतंत्रता है कि वो वहां जाए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कल को अगर कोई, हो सकता है कि कोई बंदा जो है वो क्रिश्चियन फैमिली में पला बड़ा हो, लेकिन उसे बाइबल पर विश्वास ही नहीं हो रहा, यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं हो रहा, फिर उसके पास कोई हिंदू आता है और उसे अपने शास्त्रों का ज्ञान देता है और उसको लगता है कि हाँ इससे मुझे लाभ होगा करके वो उस आचरण, अपनी जीवन पद्धति बदल देता है और वो अपने अंदर बदलाव देखता है और वो कहता है कि भाई मैं तो हिंदू बनने जा रहा हूँ, मैं अब से उसी आस्था पर चलूंगा। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें। उसका कारण यह है कि उस धर्म ने साबित कर दिया कि उस मनुष्य का जीवन अच्छा हो गया, जिससे वो समाज के लिए भी अच्छा हो गया, अपने परिवार के लिए भी अच्छा हो गया, देश के लिए तो अपने आप अच्छा हो ही जाएगा। फिर वो काम करेगा सारी बुराइयां छोड़ के, तो हमारे समाज का लाभ हो रहा है, देश का लाभ हो रहा है, व्यक्तिगत तौर पर उसके परिवार का लाभ हो रहा है, तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? तो जब भी बात आती है धर्मांतरण की, धर्म परिवर्तन की, तो ये चीजें देखनी चाहिए, नेगेटिव चीजें नहीं देखनी चाहिए कि ये जो जितने भी अफवाहें चलती रहती हैं कि इनका तो कोई उद्देश्य है, ये तो पता नहीं सबको मसीही बनाना चाहते हैं। नहीं, मैंने आपको बता दिया क्या उद्देश्य है। सच्चे परमेश्वर का सच्चा संदेश हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई रिश्ते नहीं रह जाते, यहाँ पर कोई धर्म, जाति, देश नहीं रह जाता, मृत्यु के बाद उसे सीधा परमेश्वर के पास जाना होता है, तो वहां पहुंचे, ये उद्देश्य हमारा। दूसरी बात, तीसरे आदमी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए अगर कोई भी धर्म बदलता है, चाहे किसी भी कारण से। कोई कहता है कि भाई जोर जबरदस्ती से भी धर्म बदलते हो तुम लोग, तो मैं कहूँगा नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मसीहत जो है वो, पहली बात तो यीशु मसीह का जो संदेश है, जो वो मुख्य संदेश किया है 2000 साल पहले उसने लिखा था बाइबल में, लूका 6:29 में, कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसकी ओर फेर दो। तो यीशु तो हमेशा अहिंसा की बात करता है। यही बात महात्मा गांधी ने भी बाइबल से पढ़कर लोगों को सिखाई हमारे देश में। वो बाइबल पढ़ते थे, तो बुराई क्या उसमें? अहिंसा की बात है वो। तो इसलिए ये कहना कि नहीं हिंसा करते हो, धर्म बदलते हो, ये सब अफवाहें हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को इससे लाभ होता हो,
आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भाई इससे किसको लाभ हो रहा है, आपको कोई हानि हो रही है नहीं। अगर कोई धर्मांतरण के विवाद को खड़ा करता है इस देश में बहुत ज़्यादा, तो लाभ किसको हो रहा है वो देखना है आपको। क्या हमारे देश को लाभ हो रहा है? मेरे अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनमें से शायद 1 या 2 ही हैं जो क्रिश्चियन होंगे, बाकी सब हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं। तो क्या उनको कोई समस्या मुझसे? नहीं। क्या मुझे उनसे कोई समस्या है? नहीं। तो फिर ये विवाद क्यों है धर्मांतरण का? आप ध्यान से सोच के देखिए, धर्मांतरण का विवाद कहीं एक जड़ तो नहीं बन गई हमारे देश की जो स्थिति आज की डेट में है, जिसमें हर तरह की बुराई पाई जाती है। तरक्की नहीं कर पा रहा हमारा देश पिछले 70-72 सालों में भी। आज भी हमारे देश में लिटरेसी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, 24 घंटे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तरक्की नहीं कर पा रहा है। तो इन सब विवादों से बाहर निकलना पड़ेगा हमारे को। मैं सभी भाई बहनों को ये समझाना चाहता हूँ, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, कि ध्यान से सोचिए कि ये धर्मांतरण क्यों इतना बड़ा विवाद है हमारे देश में, इसकी ज़रूरत क्या है? भाई दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए बात। जब हमें आपत्ति नहीं है कि कोई मसीही जो है वो हिंदू बनता है या मुसलमान बनता है या सिख बनता है, एक सच्चे मसीही को कभी इस बात से आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि जो विश्वास होता है, जिसको लोग धर्म का नाम देते हैं, वो जो विश्वास होता है वो अंदर से होता है, और वो अंदर से होना ज़रूरी भी है। उसी के आधार पर तो उसकी जीवन पद्धति निर्धारित की जाएगी। तो अगर उसको एक वैसा जीवन जीना जैसा परमेश्वर उसको बोलता है, जैसे बाइबल में लिखा है पवित्रता का जीवन, तो हम मानते हैं कि उसको इस आस्था पर चलना पड़ेगा। लेकिन अगर वो अंदर से इसको मान ही नहीं रहा है, तो वो किसी भी धर्म में जाए, हमें तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता उस बात से, तो दूसरे धर्मों को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर वो भी ऐसे ही मानते हैं तो। लेकिन ये जो विवाद खड़े किए जाते हैं, उसके ऊपर इतनी हिंसा होती है, इतने चर्च तोड़े गए, जलाए गए, मसीहों पर जो सताव होते हैं, इससे किसको लाभ होता है? सोच के देखिए आप। हो सकता है कि आपका कोई ऐसा दोस्त हो या कोई पड़ोसी हो जो मसीह हो, जो अच्छा हो, तो आप सोचेंगे, या मुसलमान हो वो अच्छा हो, तो आप सोचेंगे कि भाई इनमें तो कोई बुराई नहीं है। प्रेम भाव की जब हम बात करते हैं तो हमें ये निष्पक्ष होकर सोचना चाहिए कि भाई मेरे धर्म से, मेरे विश्वास से दूसरे की हानि ना हो, मेरी जो आस्था है मेरे ईश्वर पर, उससे दूसरे का नुकसान ना हो, ये सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि उससे हमारे समाज का भला हो, हमारे देश का भला हो, ये सोचना चाहिए। तो हमें, जैसे मैंने पहले बताया, कि कोई भी नाजायज़ तरीका इस्तेमाल करना, कि डरा धमकाकर अपना धर्म उस पर थोपना कि अब से तुम ऐसा ही करोगे, वो तो गलत है ही। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ऐसा हो सकता है? आप किसी पर जो ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं वो कितने दिनों तक रहेगी उस पर? आप हमेशा तो 24 घंटे तो उसके साथ रहने वाले नहीं है, उसका मन तो बदला नहीं अंदर से। तो अगर कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती करके शादी कर लेता है या उसको धर्म ज़बरदस्ती बदलवा के, ये सब तो गलत है ही। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि उससे कोई ऐसा करता है। आमतौर पर जो भी करते हैं ऐसा, वो कानून बने हुए हैं उसके लिए, उनको दंडित किया जाता है इस तरीके से। लालच देने वाली बात की परिभाषा को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको कैसे साबित करेंगे कि मैंने लालच की वजह से किया है, कि अपनी इच्छा से मैंने पैसे लिए हैं, या मेरे को धन की कमी थी, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा था तो मैंने मजबूरी में लिए हैं? ये कैसे पता चलेगा? ये पता चल ही नहीं सकता। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि इस मनुष्य ने जो भी किया, किसी के कहने पर भी, उससे हमारे समाज को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, उससे हमारे देश को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। ये भी हो जाता है कि लोग जब मसीह में आ जाते हैं तो देखा गया है कि उनका जो रहन सहन होता है, जहाँ पर भी रहते हैं, आमतौर पर गाँव में होता है, उनका खाना पीना बंद कर देते हैं, उनको सामान नहीं मिलता बाज़ार से, उनकी लाइट काट देते हैं। ये सब क्यों होता है? तो गलत है ये, क्योंकि वो अपनी मर्जी से हुआ, उससे आपके गांव को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो मानसिकता है कि भाई हम सब तो इस धर्म को मानते हैं, तुम अलग से नहीं मान सकते, ये तो अपने आप में ज़बरदस्ती हो गई। ये तो अपने आप में ही कोई प्रेम भावना नहीं है इसमें, ये तो नफरत की भावना है। इसमें तो स्वतंत्रता भी छीन ली जाती है। तो जो धर्म ऐसा सिखाता है कि भाई तुम उनसे नफरत करो, जो तुम्हारे धर्म से निकल जाए, उनको मारो पीटो, उन पर सताव करो, वो धर्म वैसे भी सच्चा कैसे हो सकता है? ये तो आपको सोचना है। मसीहत तो ऐसा नहीं सिखाती है। दूसरे भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि भाई तुम आके संस्कृति बदल देते हो, क्रिश्चियनिटी बाहर से आई है, ये सब बातें जो होती हैं, बाहर से आई है अंदर से आई है, एक अलग विवाद है, इसके ऊपर मैं अभी नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ तक बात संस्कृति की है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, संस्कृति तो हर धर्म के समय के अनुसार बदलती रहती है। उनका रहन सहन, खान पान, कपड़े, भाषा, सब में बदलाव आता है। आज अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं वो हमारी भाषा में इस तरह घुस गए हैं कि वो आधी अंग्रेजी और आधी हिंदी हो गई है, या और भी कोई भाषा घुस गई है उसके अंदर। कपड़े पूरे बदल गए हैं। आमतौर पर आजकल गाँव में भी, शहरों में भी पश्चिमी देश के कपड़े पहने जाते हैं। तो वो सारे बदलाव तो वैसे भी आ रहे हैं, तो हमें उसमें भी क्यों आपत्ति है जब तक वो हमारा नुकसान नहीं कर रहे हैं। और अगर नुकसान कर रहे हैं तो आप उस बात को समझाइए जाके किसी को, भाई
कि तुम्हारी इस शैली से हमारे समाज में नुकसान हो रहा है। तो इल्ज़ाम लगाने का फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है उसका। मैं ये बातें सब आपसे क्यों कर रहा हूँ? ताकि आप इस बात को समझें कि धर्मांतरण का जो विवाद इस देश में खड़ा किया जाता है, पहले ये समझिए कि वो कौन कर रहा है, किसको लाभ या हानि हो रही है, हमारे देश को उससे क्या असर पड़ रहा है। जब तक आप इन बातों को नहीं समझेंगे उसमें फंसिए मत। किसने कहा था, जब हमें बताया कि ग्राहम स्टेन्स एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी था जो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में आया था 1991 में, उसको और उसके बच्चों को जला दिया गया था धर्मांतरण के नाम पर। तो वो क्या करता था वहाँ पे? वो 40 साल उसने वहाँ पे सेवा करी। 40 साल का मतलब जानते हैं आप? जब उस एरिया में ना कोई बिजली था ना कोई पानी था, वो ऑस्ट्रेलिया से अपना अच्छा जीवन छोड़कर किसके बीच रहने आया? कुष्ठ रोगियों के। कुष्ठ रोगी, जिसको कुष्ठ रोग नहीं हुआ है उसको कोई ज्ञान नहीं है कि कुष्ठ रोग कितना खतरनाक होता है, कितना पीड़ादायक होता है, कोई ज्ञान नहीं है उसको। इसलिए समझिए इस बात को, जिन कुष्ठ रोगियों के, जिनको छूने से भी आपको भी कुष्ठ रोग हो सकता है, वो स्वयं अपने परिवार के साथ, अपने 3 बच्चों के साथ वहाँ रहने जा रहा है जहाँ जंगल है। क्यों रहने जा रहा है? उन लोगों के लिए जिनको समाज से निकाल दिया गया कि भाई तुम कुष्ठ रोगी हो, तुम बाहर रहो। उनकी सेवा करने के लिए जा रहा है। 40 साल तक वो सेवा कर रहा है वहाँ पर। क्या मिलेगा उसको वहाँ जाके? इससे अच्छा तो अपने देश में रहता हुआ आराम से, जो विकसित देश है। तो उस पर इल्ज़ाम लगा दिया गया भाई तुम धर्म बदल रहे हो। मेरा सवाल ये कि 500 लोगों का धर्म बदल के उसको वैसे भी क्या मिलने वाला था? फिर जितनी बातें मैंने बताई उसके आधार पर आप जांच के तो देखिए, क्या उनका धर्म बदला नहीं बदला? ये सब कौन सी बातें हैं? अंत में उसको और उसके बच्चों को जला दिया गया, बच्चों को भी जला दिया गया। तो धर्मांतरण के नाम पर जो विवाद खड़े होते हैं उनसे हमारे देश को बहुत हानि होती है। हमारे देश के लोगों में बंटवारे होते हैं, लोग आपस में लड़ाए जाते हैं। देश तरक्की नहीं करेगा। हो सकता है कुछ लोगों को उससे लाभ होता हो ये सब करवाने से, लेकिन आम जनता से, सभी भाई बहनों से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ध्यान से सोचिए कि जब तक कोई भी धर्म आपका नुकसान नहीं कर रहा है, आपको हानि नहीं पहुंचा रहा है, वो धर्म बुरा नहीं हो सकता। इसलिए धर्मांतरण से लेकर जितनी भी खबरें आप सुनते हैं इंटरनेट पर, टीवी पर, न्यूज़पेपर में, जब भी ऐसी कोई खबर आती है तो थोड़ी सी अपनी बुद्धि को जगाइए और सोचिए कि भाई इसमें कितनी सच्चाई है, ताकि हम सब मिल के इस देश की तरक्की के लिए काम कर सकें। थैंक यू।